आदमी लोग ऐसा करके चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद कभी ये नहीं सोचते हैं कि मैंने तो कर दिया है, मैं तो करके निकल गया हूँ, अब सामने वाले के ऊपर क्या गुजरेगी। और एक बात जो मैंने नोटिस किया है और आपने भी बार बार कहा है कि आप इस कहानी में विक्टिम नहीं हैं और आपने काफ़ी होप रखी है पहले से। देखिए, मैं विक्टिम पहले भी कभी नहीं थी और आगे भी कभी नहीं रहूँगी। आपकी लाइफ में क्या हुआ था ऐसा कि आपने डिसाइड किया कि बलात्कार की 25 साल बाद मैं केस दर्ज करूंगी और मुझे न्याय चाहिए? ऐसा लगता था कि जैसे हम लोग किसी गैर जाति से जो बचपन में हम खेलते आ रहे थे जिनके साथ, उन लोगों ने बोलना ही बंद कर दिया। वो तो ऐसे देखते थे मुझे जैसे मुझे कोई बीमारी हो, अगर मैं उनको छू लूँगी तो उनको हो जाएगी। लेकिन मेरे बच्चों, दोनों बच्चों का मेरा पूरा का पूरा जोर लगा पड़ा है मेरे ऊपर कि नहीं मम्मी, आपको पीछे नहीं हटना है, आप जाइए, और कहीं भी अगर आपको लगे कि आप कमज़ोर हैं तो आपके दो बाजू हैं। Hello and welcome to News Laundry. I'm Nidhi Suresh. About 2 years ago, we did a story titled How a Son Helped Nab His Mother's Rapist After 30 Years. The story goes like this. In 1994, Savita was about 10 to 11 years old and she was living in Shahjahanpur, Uttar Pradesh. Two men from her neighborhood, Mohammad Razi and Hassan Naki, who were in their 20s, snuck into her house and raped her for almost 2 years. They threatened her with her life if she told anybody. But at the tender age of 13, Savita found herself pregnant. She gave birth to a son who was taken away from her at birth. He grew up separately and she did not know if he was alive or dead. Meanwhile, Savita went on to study and get married and have another child. When her husband found out that she had had an initial pregnancy when she was young, he decided to leave her. Her son came in search of her almost 15 years after his birth. In 2020, supported by him, she walked into the Shahjahanpur police station and filed an FIR. Earlier this month, her verdict came out. Both Mohammad Razi and Hassan Naki, who are in their 50s now, have been convicted and imprisoned to 10 years in prison. Her son, whose DNA sample matched with one of the men, was the biggest pieces of evidence. While this is an extraordinary story of hope and strength, it is also a story of consistent struggle and stigma faced by a woman who decided to fight for justice. Today, Savita is with us. मैं शुरुआत करना चाहती हूँ इसी हफ्ते से, जब आपको कॉल मिला और आपको बोला गया कि आप आपकी केस जीत गई। आपने क्या महसूस किया? आप क्या कर रहे थे? आपके मन में क्या चल रहा था उस समय? मुझे जैसे ही फ़ोन आया है शाहजहाँपुर से कि मैं केस जीत गई हूँ, तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि मैं कैसे आपको बताऊँ कि कितना खुश हो रही थी, कितना रो रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं हंसूँ या मैं रोऊँ। एक तरफ मैं मुस्कुरा भी रही थी, दूसरी तरफ मेरे आंसू भी निकल रहे थे। 2-2.5 साल मैंने काटा ही होगा लखनऊ में जैसे तैसे बुरी हालत में। तो पता चला मेरा बड़ा बेटा ढूंढ के मुझे कहाँ से आके वो पहुँच गया है मेरे पास। वो मेरे लिए एक सरप्राइज़ था कि जो मैं समझी थी कि वो शायद है ही नहीं, क्योंकि कहते हैं बच्चा माँ के बिना जीवित नहीं रह पाता है, तो मैंने भी वही सोच लिया था। आपसे किसी ने बात की थी आपके बेटे के बारे में, या किसी ने बताया कि क्या हुआ, कहाँ है वो? नहीं, मेरे परिवार में ये सख्त मनाही थी कि मैं इस विषय पे अपनी ज़ुबान बंद रखूं और मैं कभी ना खोलूं वापस। जो चीज़ हो गई है, जो चीज़ गुजर गया है, अब उसके बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। हालांकि कई बार मैंने अपनी माँ से पूछने की कोशिश की थी, तो माँ ने भी यही बताया था कि आप पुलिस स्टेशन गए, पुलिस का क्या व्यवहार था? उन्होंने क्या कहा? आप उनको बोल रहे थे कि ये घटना 25 साल पहले हुई थी, तो उन्होंने क्या कहा और घटना के बारे में आपको क्या याद था? बार बार हम जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, आते रहे, लेकिन कोई, वो कह रहे थे मैडम जब नाम ही नहीं पता है, आप घर ही नहीं बता पा रही हैं, जगह नहीं बता पा रही हैं, तो मैं किसके खिलाफ आपकी आवाज़ बताऊं, मैं किसको लेके आऊं? कहने लगे आप ढूंढ के ले आइए तो हम सुनेंगे, हम देखेंगे उसमें क्या हो सकता है। तो फिर मैं बार बार आती रही, जाती रही, ढूंढती रही उनको, पूरा मुंह वगैरह बांध के अपना और तलाश करती थी उनको। लेकिन खुद? हाँ, मैं खुद जाती थी। मैंने कॉल की कंफर्म करने के लिए। जब मैंने कॉल की तो जब मैंने नाम लिया, क्योंकि मुझे उसका असली नाम नहीं पता था, मैं केवल बिलाडी नाम पता था मुझे। तो मैंने कॉल की तो मैं आवाज़, मुझे उसकी जो मेरे दिमाग में आवाज़ घुसी हुई थी ज़िंदगी भर से, जो आज से 30 साल पहले घुसी हुई थी, वही आवाज़ मुझे वापस सुनने को मिली है। तो मैं कंफर्म हो गई
और कंफर्म हो गई। तो जब मैंने बताया कि मैं बोल रही हूँ तो वो उधर से यही जवाब आया कि अभी तक तुम जिंदा हो।